चलिए आज फिर एक नई वैकेंसी की बात लेकर के आया हूँ। ये वैकेंसी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई में है। ये नेशनल सेंटर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड मैथमेटिक्स और साथ साथ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। इसमें जो वैकेंसीज आई है, देखिए उसका विवरण देखते हैं। पहली वैकेंसी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। इसमें एक पद आया है और अनरिजर्व के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष मांगी गई है और आपका टोटल मंथली जो इनकम होगा इमोलूमेंट वो लगभग 60,59,478 रुपया। दूसरी वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट बी की, एक पोस्ट है और ये अनरिजर्व है। 28 साल आपकी उम्र मांगी गई है। इसका भी वेतन आपका मासिक जाएगा 38,243 रुपये के आसपास। फिर सिक्योरिटी गार्ड का एक पद है, यह भी अनरिजर्व अनारक्षित है और इसके लिए आपकी अधिकतम आयु मांगी गई है 28। इसका वेतन आपका 30,168 रुपया मासिक जाएगा। और इसके बाद इन्होंने मांगा है लाइब्रेरी ट्रेनी। ध्यान रखें ट्रेनी है। इसके 4 पद हैं, चारों अनारक्षित अर्थात अनरिजर्व हैं और ये मंथली स्टाइपेंड देंगे। चूँकि ये टेम्प्रोरी है, अस्थाई है, तो स्टाइपेंड आपको देंगे 15,000 रुपया मासिक। मुंबई के आसपास जो लोग हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर टेम्पोररी वर्क असिस्टेंट का एक पद है, ये अनरिजर्व है और इसको कंसोलिडेटेड पे इंक्लूडिंग एचआरए जो मिलेगा वह मिलेगा 25,600 रुपये। अब आइए देखते हैं पात्रता क्या मांगी गई है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो पात्रता मांगी गई है, सदा की तरह मास्टर्स डिग्री मांगा गया है, हिंदी में हो और ग्रेजुएशन में आपकी अंग्रेजी हो। वो नहीं है तो मास्टर्स डिग्री अंग्रेजी में हो, ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा हो। अगर वह भी नहीं है आपके पास तो मास्टर्स डिग्री किसी भी विषय में हो अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में चाहिए या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चाहिए। वो भी नहीं है तो मास्टर्स डिग्री किसी विषय में हो अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश और उसके बाद हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट मांगा गया है। वह भी नहीं है अगर, तो अगले में आते हैं। इसमें मांगा गया मास्टर्स डिग्री किसी भी विषय में अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर दोनों हो। साथ में इन्होंने आपसे अपेक्षा किया है कि आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन हो। किसमें हो? हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। अगर यह नहीं है तो आपके पास 2 साल का अनुवाद का अनुभव होना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, ध्यान दें मित्रों, इसमें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस बोला गया है, प्राइवेट वाला नहीं चलेगा। और साथ में आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। उसके बाद MSCIT या इक्विवेलेंट कोर्स अर्थात आपका कोई ना कोई कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट देख लेते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए उन्होंने फुल टाइम मांगा है, हायर सेकेंडरी अर्थात 12 पास हो और आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए बायोलॉजी या केमिस्ट्री लेबोरेटरी में किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट में। साथ में मांगा गया है फर्स्ट अटेम्प्ट को ही प्रेफर करेंगे। मान लीजिए अगर दुर्भाग्यवश आप 12वीं में फेल कर जाते हैं तो आपके लिए शायद वो स्थान न रहे। और सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन अगर है, CMLT या DMLT है तो आपको प्रेफरेंस देंगे। अगला पद है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, अनरिजर्व है। इसमें मैट्रिक मांगा गया है, SSC और इक्विवेलेंट। इसके बाद मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन डिफेंस, CAPF या सिक्योरिटी वर्क इन ए रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन। जो एक्स सर्विसमैन मित्र हैं उन लोगों के लिए यह जॉब सुटेबल है। साथ में आपसे मांगा गया फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, NCC हो तो वो भी चलेगा, सिविल डिफेंस हो तो वो भी चलेगा, होम गार्ड की ट्रेनिंग हो तो वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं या आर्म फोर्सेस CRPF, BSF ऐसी संस्थाओं से हैं तो ये फायर फाइटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 28 साल उम्र मांगी गई है। इसमें आपकी हाइट, लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम ना हो, चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए और वज़न के अनुकूल ही आपका, लंबाई के अनुकूल ही आपका वज़न भी होना चाहिए। और आई साइट, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो या ना लगाते हो तो 6/6 हो या फिर 6/9 हो विद ग्लासेस।
कलर भी जांची जाती है। अगर आप महिला हैं तो महिलाओं को भी ये पद दिया जा रहा है। 157 सेंटीमीटर महिलाओं का होना चाहिए, चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है। वजन आपका लंबाई के अनुसार होना चाहिए और आई साइट का क्लॉज सेम है। इसमें आपसे फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट अपेक्षित है, जिसमें आपको रनिंग किया जाएगा। पुरुष हैं तो 100 मीटर 16 सेकंड में एंड 1.6 किलोमीटर इन 6.30 मिनट। ठीक है, ये लेना ज़रूरी होगा। अगर आप रनिंग फिटनेस फॉर एक्स सर्विसमैन, मिलिट्री सर्विस पर्सनल, CAPF एवं 35 ईयर्स, इनके लिए फीमेल हैं तो 100 मीटर 18 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में और रनिंग टेस्ट होना चाहिए। द टाइम विल बी एक्सटेंडेड 10 मिनट फॉर 1.6 किलोमीटर रनिंग टेस्ट। ठीक है, इसके बाद आपसे शॉर्ट पुट, पत्थर फेंक, गोला फेंक होता है ना, शॉर्ट पुट होना चाहिए। महिलाओं से नहीं पूछा जाएगा। और चिनअप्स आपसे लिया जाएगा, देख लीजिएगा आप इसको। अगला पद है लाइब्रेरी ट्रेनी, 4 पद है। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, बी लीव होना चाहिए। और अगर आपके पास रिज़ल्ट आया नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो पद है वो है टेम्पररी वर्क असिस्टेंट। मैंने बताया था कि 15,000 रुपये स्टाइपेंड है। मैट्रिक पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, 1 साल का अनुभव मांगा है और फोटो कॉपिंग एंड बेसिक लाइब्रेरी साइंस का आपके पास थोड़ा बहुत स्किल होना चाहिए। अगला चलते हैं, ये सारे पद TIFR कोलाबा मुंबई में है। मुंबई वाले जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ और इन्होंने लिखा है कि आपको फील्ड स्टेशन में भेजा जा सकता है। एक और क्लॉज है कि सैटरडे संडे आपसे काम कराया जा सकता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, जो कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको ऑफलाइन आवेदन करना होगा, ऑनलाइन में आपका आवेदन नहीं लेगा। स्पष्ट रूप से लिखा है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एवर पोस्ट एंड हु आर एलिजिबल फॉर फर्दर एज रिलैक्सेशन एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन बाई पोस्ट। ध्यान रहे, जैसे एक सर्विसमैन भाई लोग हैं उन लोगों को बाई पोस्ट भेजना है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। कई बार एक सर्विसमैन फॉर्म भरने जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, तो आप उसके लिए ऑफलाइन आवेदन भेजेंगे। और फिर आवेदन भेजने की अंतिम तारीख है 12 मार्च 2022। पता इसमें दिया हुआ है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट से विवरण निकाल करके आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का विवरण वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ।